हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले पहल तो आपसे जानना चाहूंगी, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप अपने आप को तहरीक इंसाफ का हिस्सा तस्वुर करते हैं? महर बात यह है कि जो लोग आज तहरीके इंसाफ का हिस्सा हैं बकौल उनके, और वो कहते हैं कि आप नहीं हैं, आप सिंपल उनसे ये मुझे बताइए कि मेरे आज पूरे पंजाब में 48 केसेस हैं मेरे ऊपर, ईसीएल के ऊपर मैं हूँ, बैंक अकाउंट्स हमारे सीज हैं, और जो बकौल जिन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है, मुझे आप बताइए सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर ये सब कुछ क्यों नहीं है? शेख वकास साहब क्यों केपी में आराम से बैठे हुए हैं और एक भी केस का सामना नहीं कर रहे हैं? रऊफ हसन साहब जो हैं वो 15 दिन जेल में रहे और बाद में आ गए, और बाकियों के ऊपर। तो मुझे तो ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि भाईजान, आप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हैं या आप पीटीआई का हिस्सा हैं? बजाय इसके कि वो मुझसे ये सवाल पूछें कि आप पीटीआई के साथ, यानी जो इमरान खान और उनके साथी जिस करब और अजाब से और बर्बरियत और फस्तायत से गुजरे हैं, हाउ कम प्रेजेंट पीटीआई लीडरशिप इज इम्यून टू दैट? वैसे हाउ कम फवाद, प्रेजेंट टू जो बी अभी फेयर, वो आपसे पूछ नहीं रहे। उन्होंने तो ये कहा है कि आपके बुज़दिलाना इक़दाम उस फ्रस्ट्रेशन का खुला इजहार है कि जिसमें आप मुमकिन तौर पर तब से मुब्तला हैं जब से पार्टी ने इमरान खान की हदायत पर आपकी ज़ात से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है, और इस अमर का भी बरमला ऐलान कर दिया है कि आप किसी भी फोरम पर खुद को तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के तौर पर पेश नहीं करेंगे। बट ये तो एक बड़ी छोटी सी बात है फवाद। पीटीआई की सियासी कमेटी ने इतना सख्त एलामिया दिया है, आपको जमहूरियत के लिए जारी सियासी जद्दोजहद की पीठ में छुरा घोंपने की बात की है, पतली गली से राह फरार इख्तियार करने वाला कहा नहीं है, नहीं बुजदिल, नहीं। भगौड़ा, सियासी गद्दार। इसके सिवा वो कहते हैं तवक्को की क्या जा सकती है। बट द वर्ड्स ओवर हियर, मुनाफकत, खसलत बद, हैवानी जिबिल्लत, ये मुझे मुझे तो सर डर है कि नहीं नहीं, आप एक और तमाचा तो नहीं तैयार किए बैठे हुए? अब मुझे लगता है इस प्रेस रिलीज के बाद बनता तो यही है, इसके अलावा कोई हल तो इनका और नहीं है। और, ये जो और, दो और, तीन और है इनका किसको हल तो और मारने कोई की नहीं तैयारी कर रहे हैं आप? है। अब देख लीजिएगा अब ना, जो फिर आप कहेंगे कि क्यों थप्पड़ मार दिया, इन्हीं हरकतों की वजह से ये थप्पड़ खाते हैं। और इसमें जो सबसे काबिल एतराज बात ये है कि ये जो आपने इन्होंने लिखा है ना कि इमरान खान की हिदायत के ऊपर, जब गौहर वहां पे मौजूद थे चेयरमैन, और मैंने खान साहब से ये कहा सर कि मुझे ये बताइए कि ये जो इन्होंने प्रेस रिलीज है, आपने इनको कहा था कहने के लिए? और खान साहब ने गौहर के सामने ये कहा कि नहीं, मैंने तो बिल्कुल ये बात नहीं कही, और ना ही जो है वो मैंने ये कही। और इसीलिए जो शोएब शाहीन है उसने जो है उसको जो मैंने करना नहीं चाहिए था, टू बी फेयर विद, अनफॉर्चुनेटली बस गुस्सा आ गया। और उन्होंने जब ये प्रेस रिलीज पहली भी जारी की और इस पे भी, तो मैं बैरिस्टर गौहर से को भी मैंने रात को ये कहा कि आपकी मौजूदगी में खान साहब ने कहा था कि मैंने ऐसी कोई बात कभी नहीं कही है। तो आप लोगों को शर्म होनी चाहिए कि कम से कम इमरान खान का नाम तो मिसयूज ना करें, और ये एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। कल फलाने को निकाल दो, जिसका दिल है उसको निकाल दो, अपनी मर्जी से कर दो। कोई ना डिसिप्लिन है ना कुछ सो है। आपके एस्टैब्लिशमेंट के बकौल इमरान खान साहब ने आपको जमात से नहीं निकाला, आप अभी भी जमात का हिस्सा हैं? बिल्कुल 100%। और ये गौहर के सामने उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा, नंबर 2, ये जो सारे लोग हैं, देखिए इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि आज आप देखें ना इनकी हालत का अंदाजा। आज सबसे बड़ा इशू क्या है कि इमरान खान को जो है इनकम्युनिक ऑर्डर कर दिया गया है, उनको डेथ सेट में डाल दिया गया है, आइसोलेशन में कर दिया गया है। और बजाय इसके कि ये अडयाला जेल के बाहर जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ये केपी हाउस की लग्जरी में बैठ के ये जो है वो पतन रिपोर्ट लेके बैठे हैं, जो कि 2 हफ्ते पुराना इशू है। सो इनका एक पूरा जो मुझे नजर आता है, जो इनको जिस आसानियां जो फराहम की गई हैं, जो पीटीआई के कारकुनों को मुयसर नहीं है, जो पीटीआई के हम जैसे लोगों को मुयसर नहीं है, लेकिन पीटीआई की इस क्यादत को मुयसर है, उससे एक ही कंक्लूजन है कि ये इमरान खान को जेल में रखने के लिए ये जो लोग इस वक्त मुसल्लत हैं वो सहूलतकार है। तो ये और इसीलिए ये इमरान खान अगर आज जेल में है, बुशरा बीबी जेल में है, शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद जेल में है, इन लोगों की सहूलतकारी की वजह से जेल में। तो फवाद साहब, ये मुझे तहरीर करदा तो ये सलमान अकरम राजा साहब का लग रहा है। कहीं उनकी पटाई तो नहीं होने वाली आपके हाथों? देखो, बात ये है कि ये तो आप मुझे एक कह लीजिए कि शाह दे रही हैं, और आप चाहती हैं सलमान राजा साहब की पिटाई मैं हो। नहीं चाहती मुझे सर, नहीं पता कि आप मुक्के फसाद, गाली गलोच, पटाई तो होनी नहीं चाहिए, नहीं मगर होनी, आपका एक नहीं स्टेट ऑफ होनी, माइंड आजकल होनी देखते नहीं हुए मुझे चाहिए। उनके लिए डर लग रहा है। उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेनी चाहिए।
होनी नहीं चाहिए, लेकिन अपनी हरकतें ठीक करें ताकि ना हो। और सर ये ये जो ये एंड नाउ टू अब आते हैं आपके संगीन इल्जामात पर। सलमान अकरम राजा पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, शेख वकास अकरम में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेचना, अफगान मुहाजिरीन के नाम पे पैसा लेना, रॉ की पाक फौज के खिलाफ कैंपेन का हिस्सा बनना, रऊफ हसन एजेंट होने का इल्जाम, सख्त तरीन इल्जामात हैं। फवाद चौधरी, आपके पास शवाहिद हैं इस हवाले से? नहीं, 2 अफ़गान मुजाहिदीन को असला सप्लाई करने का आपको खुद पता है, पासबान तहरीक बनी थी और उसके ये अवलियन मेंबर थे। वो क्या करती थी? वो एग्ज़ैक्टली यही काम कर रही थी। उसके बाद जो दूसरा और नहीं है, तो आप उस वक़्त के जो जो लोग भी अफ़गान जिहाद को कवर करते थे, आप उनसे पता कर लें, आपको बता देंगे। और दूसरा जो ये है अपना सलमान अकरम राजा की मनी लॉन्ड्रिंग, आप मुझे बताइए पनामा में कौन वकील था इनका नवाज़ शरीफ का? सर हुदैबिया में कौन वकील आप था? खुद ये वकील तो हैं, सारी केस उम्र लेने से क्या पता लगता है सर? एतजाज एहसन ने पूरी जिंदगी दोनों साइडों के केस लड़े हैं। ही इज स्टिल द लास्ट वर्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द नहीं, कंट्री। नहीं, 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 ये तो सो जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो उनको ये तो एडवाइस करते हैं ना। एक ये जो अपना क्लास है, सलमान राजा पीटीआई तो नहीं ना इसके लिए जनरल सेक्रेटरी, और जनरल सेक्रेटरी भी जाली बने हुए हैं। इनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए इम्पर्सनेशन का, कि आप जो है पीटीआई के आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन से जनरल सेक्रेटरी आएगा, ये कैसे जनरल सेक्रेटरी हो सकता है? तो ये तो अपने आप को फ्रॉडेंटली ज़ाहिर करके ये फंडिंग ले रहे हैं। सो जिस आप फिर मुझे शख्सियत को बताइए इमरान खान ने कि चुना और उसके बाद जब उसने इस्तीफा देना चाहा, उसको फिर कायल किया कि तुम इस्तीफा नहीं दोगे, जनरल सेक्रेटरी रहोगे। आप कह रहे हैं कि वो जाली है और वो गलत है और इसी बात पे उसके ऊपर वो मुकदमा इसलिए होना चाहिए। इसलिए कि तरीके इंसाफ के आइन में लिखा हुआ तो है ना, इमरान तो खान आपके साहब भी ख्याल अपने में आइन के खिलाफ ही जा रहे हैं। नहीं, इमरान खान को अपने आइन के मुताबिक उनको इलेक्ट करवाना है ना, अगर वो हों, तो खान साहब नहीं ना इलेक्ट करवा रहे। इसलिए नहीं इलेक्ट करवा रहे कि वो भी देखना चाहते होंगे। और इमरान खान की इस वक़्त सच्ची बात ये है कि जिस किस्म का माहौल उनके इर्द-गिर्द रखा गया है, जिन लोगों को एक्सेस वहाँ पे दिया गया है, ताकि बाकी लोगों को एक्सेस ना मिल सर सके। टू बी फेयर, और सलमान इसीलिए अकरम जो राजा पूरी साहब पार्ली वो एक ऐसे मोमेंट के ऊपर वो इस तहरीक का हिस्सा बने जब उनको कुछ फायदा हासिल होना नहीं था। तहरीक इंसाफ को दीवार से हाँ। लगाया जा रहा था। उल्टा एक मुश्किल तरीन वक्त था जब कोई बोल नहीं सकता था, लेट अलोन अच्छा, कि वो इस नहीं तहरीक। महर ऐसा ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट किया, बड़ा अच्छा पॉइंट किया। मुझे सिर्फ़ आप ये बताएँ, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक ऐसे वक़्त में जब पूरी पीटीआई जो है, उसका जो मामला है वो ये है कि वो जेलों में है। पूरी पीटीआई बर्बरियत, फस्तायत और तशद्दुद का निशाना बन रही है। ऐन उस वक़्त सलमान अकरम राजा साहब पीटीआई का हिस्सा बन रहे हैं और उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। सर वो यही फिर तो मैं अपनी कह रहा सीट हूँ तो जीत कि जाते ना, अगर एस्टेब्लिश वाकई नहीं, मुक्तदर हलकों के नुमाइंदे होते हैं। और जिस तरह वो तो अपनी सीट के उनको लाले पड़े हुए लेने के देने पड़ गए। वो तो ना सीट मिली, वो तो नजरियात की बात आज भी कर रहे हैं कि भाई हमें अच्छे बनने बच्चे बनने का कहा जा रहा है, सब नहीं, कुछ दे दिया जाएगा। महर बात सीट इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सीट में हमें तो शाह महमूद कुरैशी को, परवेज अलाई को, मुझे तो इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। हमारे तो कागज ही तो रिजेक्ट कर दिए तो गए। आज जो वो जो तो जेल ओन से चौधरी, बाहर है सर, बात सुन वो लो ना, मुखलिस नहीं है जमात के बात तो साथ। पूरी सुन लो ना, मेरी बात तो सुन लो ना। ओन चौधरी साहब और सलमान अकरम राजा साहब इतने ही बड़े एसेट थे पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के, तो ओन चौधरी बड़े एसेट थे, तो उन्होंने अपने बड़े एसेट को जता लिया और कम छोटे, और छोटे एसेट को हरा दिया। उसमें क्या इशू है? लेकिन दूसरी तरफ मुझे शाह महमूद कुरैशी को, परवेज इलाई साहब को, बाकी लोगों को तो इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। और फिर जो हमने 7 महीने में जेल में रहा हूँ, इनमें से कितने लोग जो हैं वो 7 महीने जेल में रहे हैं? मुझे तो बताएं फिर ना इस ज़रा, बात के ऊपर कितने वो आपको 48 याद केसेस जो दिलाते हैं हैं हम कि कर रहे हैं? कौन सी, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, आपने एक बड़ा सख्त वक्त काटा है, मगर वो आपको याद दहानी कराते हैं कि उस सख्त तरीन मरहले में आप डगमगा गए। आप यू वेंट एस्ट्रे, आपने पार्टी छोड़ दी, एक ट्वीट कर नहीं, दी। अगर मैं डगमगा जाता, नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर मैं डगमगा जाता, तो मैं आज फेडरल मिनिस्टर होता। अगर मैं डगमगा जाता, तो मैं इमरान खान के खिलाफ आज वादा माफ गवाह वो होता। ट्वीट आपने नहीं अगर की मैं थी? डगमगा जी, वो ट्वीट आपने नहीं की थी? मैंने आपके प्रोग्राम में आके पूरा बताया था, मैंने ट्वीट नहीं की थी। कराई गई थी मैंने आपसे? आपके प्रोग्राम में पूरी चीज़ बताई थी। और इसीलिए जो जो सारी सख्तियाँ सही, जो सारा ज़ुल्म हमने सही, जो बर्बरियत सही, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो तो ज़ाहिर है अभी मैंने बताई भी नहीं, और आपको पता ही है मैंने नहीं बताई। सर आप गाहे और इसकी बगाए और वजह आप ज्यादा इमरान खान से आप मुलाकात भी करते हैं, वो आपसे बातचीत भी करते हैं, स्ट्रेटेजाइज भी करते हैं, जो हमें महसूस होता है जो बाहर आके आप बताते हैं और अपने रिपोर्टर्स से भी पता लगता है। आपको लगता है आपकी ये एक लंबी चार्जशीट जो है, द कोर ऑफ तहरीक इंसाफ राइट नाउ अगेंस्ट पार्टी ऑफिस होल्डर्स राइट नाउ, सेक्रेटरी जनरल, इंफॉर्मेशन